ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੈਫ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼ੈਫ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਆਇਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। वेलकम करते हैं। नमस्ते सर, क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया जी भाई। तो क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? काफी गर्म हुई पड़ी है ये खबर हाँ कि शेफ वापस आ रही है, ऐसा जी कुछ जी। है कोई? है तो ये र्यूमर। अच्छा, अभी रूमर ही है अभी। हाँ र्यूमर ओके। है, लेकिन इसके पीछे का एक फैक्ट भी है। ओके। फैक्ट ये है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, हाँ। वो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी प्रिफर करती है सैफ को। ओके, अच्छा, वो हाँ, प्रेफर कर रही है शेफ वो को। भी प्रिफर करती है सैफ को, क्योंकि आइमा ने ये पूरा इसके ऊपर बजट आया, ठीक है। इसके ऊपर लोगों को ट्रेन करा गया। ठीक है। ठीक है, एक टाइम प्रोसेस लगा गया पूरा, हाँ, इन लोगों ने नए ऑफिस एक भी साल खोले। का, नए ऑफिस खोले गए। उसके बावजूद भी है ना, बहुत ज़्यादा डिले हुआ काम में, हाँ, काम हुआ ही नहीं है और तकरीबन। प्रोसेस नहीं हो पाया। हम्म। पेंडिंग जो पहले फाइल थी, ठीक उनसे है। भी ज़्यादा पेंडिंग हो गई और ज़्यादा फाइल। ओके। जो एक इनका प्रोसेस था कि हम जल्दी करेंगे, वो और डिले हो गया है, और लेट हो गया और ऐसा लेट काम। हो गया। तो कई बार ये स्टेटमेंट आई है कि वो प्रिफर करते हैं सैफ को। भी बेटर वो थी उससे उससे हाँ मतलब फिर भी काम अच्छा हो रहा हाँ, था कुछ। क्योंकि इनके ऊपर एक प्रेशर था, इसलिए आइमा को बनाया गया था। ठीक है, जल्दी काम करने का। नहीं नहीं, हाँ। ये थोड़ा सा सर्विसेज में काम दोनों के सेम है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज में ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा। क्योंकि सैफ जो थी एक बॉर्डर एजेंसी थी। हम लोग बॉर्डर को। हाँ, ठीक ठीक। बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए एक सर्विस और थी, इमिग्रेशन के लिए और बॉर्डर के लिए। बॉर्डर के लिए। ठीक ओके। है, बॉर्डर कंट्रोल के लिए। आइमा जो है, यूरोपियन लॉ के हिसाब से हमें अजाइलम सीकर्स को और उनको प्रिफर करना पड़ता है, ठीक है। इमिग्रेशन के साथ साथ अजाइलम सीकर्स को। तो उसके टाइम। लिए ये एक इंटीग्रेटेड पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, जो ठीक है। कि सैफ वाला काम भी करेगा और अजाइलम सीकर से रिलेटेड भी काम करेगा। ओके, यानी कि जो रिफ्यूजी आएंगे, जो रिफ्यूजी जो आएंगे, रिफ्यूजी लेंगे तो उनको भी ये देखेगा, हाँ संभालेगा, मॉन और जो यहाँ के रेजिडेंस कार्ड और ये सब जी इन जी। इन चीजों को भी ये हाँ, देखेगा। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट एक दिन के अंदर चेंज नहीं होता, या और एक दिन के अंदर रिटर्न नहीं होता, हम्म। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनका फंड्स और प्रोसेस टाइमिंग सब कुछ इन्वेस्ट ट्रेनिंग हुआ हुआ है। काफी, हाँ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आज आईमा चेंज होकर दोबारा सैफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, एक प्रस्ताव पास किया जाता है, उस ठीक। पर बहुत सारे लोग रजामंद होते हैं, फिर उसको जब डिक्लेयर किया जाता है। जब सैफ चेंज हुई थी आइमा में, इसको भी 3 साल लग गए थे। 3 साल लगे थे, हाँ, मैंने भी ये सुना था कि भाई हाँ उतना टाइम ये ट्रेंड कर रहे हैं, आते आते इनको जी जी काफी जी इन जी। लोगों ने पहले इन्होंने 1 साल तक कहा कि हम 2023 के स्टार्टिंग में कर देंगे मार्च कहते में, हैं, हाँ। फिर आते आते ये अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में आके ये चेंज हुआ जी था। जी। उसके बाद से ये काफी काम इनका स्लो हुआ है ना, इनको हाँ, कई जगह पे शिकायत आ रही है कि कईयों को जो डाटा नहीं मिल रहा है, कईयों का हाँ, ये नहीं एक मिल जो रहा है। बहुत बड़ी कमी है ना, वो आईटी सेक्टर में है इनके। ओके। जो आईटी सेक्टर है ना, वो बहुत अपडेटेड नहीं है, वो 10 साल पहले वाला चल रहा है अभी तक। ओके, हाँ मतलब काफी जी। पुराना है ये। हाँ, जो उसके। पुराना है, और इसको अपडेट करने के लिए भी है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात करते हैं वो कहते हैं कि इतना इजी नहीं है। हम तो हाँ। कहते हैं कि बहुत इजी है, या लेकिन राइट। इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट से परमिशन, उनको अपडेट करना पड़ता है। या जब वो डिपार्टमेंट्स अपडेट होंगे, तब जाके ये, क्योंकि आइमा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती है, हाँ, डिपेंड है उन पे, उनकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है। इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड जब है। वो फिनेंस हाँ इंफॉर्मेशन लेगी क्लियर तो, करेंगे तब हाँ, ये उस फिंगर लेते हैं, और सोशल जो सिक्योरिटी से, फिनेंस से, राइट। आईआरएन से, सबसे इंफॉर्मेशन लेगी, क्रिमिनल से इंफॉर्मेशन लेगी, तब आपका ये प्रोसेस करते हैं आगे। हाँ, ठीक है, यानी कि फिलहाल जो है वो ये रूमर ही है कि भाई, हाँ है फिलहाल ना, ये कि rumor अभी अभी इस पे कोई भी बयान नहीं आया किसी है। का। जी जी। अभी तक आयमा का कोई भी इस कोई पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हाँ, यानी कि ये। पर्सनल उनकी प्रेफरेंस है, जो ठीक है। इलेक्टेड पार्टी है उनकी भी, और जो प्रीवियस पार्टी थी उनकी भी। अच्छा, मतलब अंदर खाते पे इनकी हाँ, बात है कि भाई प्रेफरेंस है, इसको लेकिन ले अभी आए। तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जी यानी कि जो मार्केट में अभी बात है वो जी अभी जी, रूमर ही है। रूमर है। हाँ, रूमर ही अपन मान सकते हैं।
अच्छा हनी भाई, एक दो क्वेश्चन आए थे जो अपन ने पिछली वीडियो बनाई है, जी। तो उस पे ये आया कि भाई एक लेडीज ने क्वेश्चन किया कि भाई छः छः से 8 महीने का मतलब कि प्रोसेस उनको हो गया यहाँ पे, और वो उनका बेबी इस पे वो ले सकता है अपना रेजिडेंस कार्ड का वो हकदार है? रेजिडेंस कार्ड तो ले सकता है, हम्म, लेकिन लास्ट ईयर लॉ के हिसाब से ओके मदर या फादर में से 1 साल पुराना होना चाहिए ओके किसी बंदे को, और वो प्रूव करे किसी भी तरह से। उसमें मैनिफेस्टेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो प्रूव कर दे कि यहाँ पर वो रह रहा था, या यानी वो यानी कि अगर जुनता भी हो उसके पास हाँ पुराना। जुनता फिनेंस या टैक्सेस पे कर रहा हो या कंपनी में काम कर रहा हो, क्योंकि बहुत तरीके से लोग आते हैं, ठीक है, सिर्फ फाइल लॉक के तरीके से नहीं आते। राइट, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो और भी तरीके से लोग आते हैं। कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई D7 कैटेगरी में आया हुआ है, ठीक है, किसी और कैटेगरी में आया हुआ है, ओके, तो उसको ये प्रूफ करना होता है कि वो 1 साल यहाँ पर था। ठीक है, ये हो गया पोर्चुगीज लॉ। ओके, लेकिन यूरोपियन लॉ के हिसाब से ये ह्यूमन राइट्स का केस बनता है। ओके, अगर ह्यूमन राइट्स में वो जाके अप्लाई करता है, क्योंकि ऑलरेडी एक यूक्रेन यूक्रेन से एक आदमी आया, ओके, एक फैमिली आई, ओके, उन्होंने मेरे साथ अप्रोच किया, हमारे लॉयर ने उसको बहुत कोशिश की ओके, कि उसको पोर्चुगीज पासपोर्ट दिलाएं उसके बच्चे को, उसके बच्चा यहाँ पर बॉर्न हुआ था, ओके, लेकिन पोर्चुगीज पासपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं देते ओके, आयरन वाले। ओके, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको हाँ पोर्चुगीज वो पासपोर्ट नहीं अप्लाई नहीं कर मिलेगा, सकते। राइट राइट, लेकिन वो गांव में गया, ओके, पेगोश के आगे कोई गांव है उसके पास वो गया, ठीक है, और वहाँ पर जाकर उसने काउंसिल में भी ओके, और रजिस्टर क्रिमिनल और वो आयरन ऑफिस में भी ठीक है, उसने अपील करी, सब जगह ओके, उसका कुछ नहीं बना। ओके, उसके बाद उसने एक लॉयर करा, कोर्ट में ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे केस डाला, और उसके बच्चों को पासपोर्ट मिला। अच्छा मतलब कि ये बी प्रैक्टिकल काम, भी प्रैक्टिकल उसने करा। ओके ओके, यानी कि उसको मिल गया, वो सक्सेस जी हो गया। वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें आप लॉयर लेके हाँ आप केस उसका डालें, केस, तो वो हाँ कितना पहले टाइम एक लग बार जाता है? कंसल्ट कर लें किसी लॉयर। ओके, हाँ कि भाई ये पॉसिबल कितने परसेंट है, कोर्ट के थ्रू हो जाएगा नहीं हो। हाँ या क्योंकि कि अगर आप कहोगे कि वो उसको नेशनलिटी मिल जाए इसी बेसिस पे जैसे आप हैं ठीक पोर्चुगीज लॉ के हिसाब से, तो नहीं मिलेगी। ठीक लेकिन है, ह्यूमन राइट्स लॉ होता है, ओके, ये होता है पूरे यूरोपियन यूनियन का। यानी फिर भी उसको रेजिडेंस कार्ड तो मिल जाएगा ना? रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, रेजिडेंस यानी कार्ड, कि अगर वो चाहे 1 महीने का हुआ है चाहे 2 महीने का, हाँ रेजिडेंस कार्ड का हकदार है वो, रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, और यानी नेशनलिटी का वो नहीं हकदार है जी इस चीज में, है ना? हाँ जी, एक और सवाल है, ये पहले तो आप ईमेल अपडेट बता दें कि ईमेल अपडेट कहाँ तक अभी तक पहुंची है ये? अभी जो लास्ट अपडेट हुई थी वो 13 मई की हुई थी, जो सेकंड ईमेल आती है, जो सेकंड ईमेल जो है 13 बायोमेट्रिक्स मई की? उठाने के लिए। हाँ ओके ओके, 13 मई की जो लास्ट अपडेट आई है। 2022 ठीक है, 22 का, हाँ जी। 22 का चल रहा है अभी। तो ये और दूसरा कि ये फैमिली की अपॉइंटमेंटों का क्वेश्चन काफ़ी आता है मुझे, फैमिली अपॉइंटमेंट का कैसा है ये इसमें? लास्ट वीक ओपन थी। अच्छा लास्ट वीक हुई थी हाँ ओपन? तो ये लास्ट वीक। कितने दिन के लिए ओपन होती है, कुछ है इसमें अंदाजा कुछ ये इसका? इनका सिस्टम बहुत एरर है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरह से है ना ये कंट्रोल्ड हो गया है। हम्म, कुछ लोग है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, ओके, और नॉर्मली वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाती। ठीक, अभी हमारे ऑफिस से ही लगभग एक दिन के अंदर 800 कॉल्स की गई हैं, ओके, और वो एक भी अपॉइंटमेंट पिक नहीं हुई, ठीक है, जबकि ओपन थी। लेकिन कुछ लोगों के थ्रू और ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप करते हो तो फिर हो जाता है। हो जाता है मतलब कि सम हाँ टाइम, लेकिन आज अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन हाँ लास्ट फ्राइडे ओपन थी। ओपन थी, यानी कि ये 1-2 दिन तक ओपन रहती है क्या ऐसे में जब? हाँ 1-2 दिन तक ओपन रहती है, लेकिन जैसे इनका सिस्टम एरर हो जाता है या फिर इनके पास हैक हो जाता है ज़्यादा बंदे? हाँ सिस्टम एरर हो जाता है, और दूसरी चीज़ के पूरा मंथ फिल हो जाता है, ओके लोग उठा लेते हैं या उठवा लेते हैं। ओके ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।